दोस्तों, आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है, जिसके बाद मुंबई की ओर से अनुभवी क्विंटन डी कॉक और रियान रिकेल्टन की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। पंजाब की ओर से आक्रमण की कमान संभाली बाएं हाथ के स्विंग मास्टर अर्शदीप सिंह ने। अर्शदीप की पहली ही गेंद 142 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंदर की तरफ लहराई और रिकेल्टन को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। पूरे पहले ओवर में रिकेल्टन ऐसे बेबस नजर आए जैसे कोई तूफान के सामने तिनका हो। लेकिन असली धमाका हुआ तीसरे ओवर में। अर्शदीप ने अपनी लाइन बदली और रिकेल्टन को एक सटीक लेंथ गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए ललचाया। रिकेल्टन जाल में फंस गए, शॉट हवा में टंग गया और मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े शशांक सिंह ने एक बेहद आसान कैच लपका। इसी के साथ अर्शदीप सिंह ने अपना 100वां आईपीएल विकेट पूरा किया। पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया। परंतु दोस्तों, असली सन्नाटा तो अगली गेंद पर छाना बाकी था। मैदान पर कदम रखा टी20 के बेताज बादशाह सूर्य कुमार यादव ने। पूरा वानखेड़े सूर्या सूर्या चिल्ला रहा था, लेकिन अर्शदीप ने एक ऐसी कातिलाना आउटस्विंगर फेंकी कि सूर्या पहली ही गेंद पर शॉर्ट थर्ड मैन पर युजवेंद्र चहल को एक आसान कैच दे बैठे। गोल्डन डक। वानखेड़े में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने पूरे स्टेडियम की बिजली काट दी हो। अर्शदीप हैट्रिक पर थे और मुंबई मात्र 20 रनों के भीतर अपने दो सबसे बड़े दिग्गजों को खो चुकी थी। पंजाब के खेमे में जश्न का माहौल था और मुंबई की टीम पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही थी। जब मुंबई की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी, तब क्रीज पर कदम रखा युवा सनसनी नमन धीर ने। नमन धीर के सामने चुनौती हिमालय जैसी बड़ी थी, लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। उन्होंने आते ही ये जता दिया कि वे दबाव में नहीं बल्कि प्रहार करने आए हैं। उन्होंने जेवियर बाटलेट के चौथे ओवर में एक कड़क पुल शॉट मारकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दूसरे छोर पर खड़े क्विंटन डी कॉक ने भी अपनी रणनीति बदली। उन्होंने देखा कि युवा साथी हाथ खोल रहा है, तो उन्होंने एंकर का रोल निभाया। छठे ओवर में विजय कुमार विशाख के खिलाफ नमन धीर ने अपने असली तेवर दिखाए। उन्होंने एक के बाद एक दो करारे चौके और एक 92 मीटर लंबा छक्का जड़कर पावर प्ले का अंत एक विकेट के नुकसान पर 48 रनों पर किया। मुंबई अब धीरे धीरे उस सदमे से बाहर आ रही थी जो अर्शदीप ने उसे दिया था। सातवें ओवर में कप्तान अय्यर ने अपने सबसे अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल को मोर्चे पर लगाया, लेकिन नमन धीर आज किसी और ही धुन में थे। उन्होंने चहल की पहली ही गेंद पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑफ स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम नमन नमन के नारों से गूंज उठा। डी कॉक ने भी इसी ओवर में बहती गंगा में हाथ धोए और एक रिवर्स स्वीप के जरिए चौका बटोरा। इन दोनों ने मिलकर पंजाब के गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। 10वें ओवर तक मुंबई का स्कोर 197 रनों तक पहुंच चुका था। इसी ओवर में क्विंटन डी कॉक ने मात्र 32 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। नमन धीर और डी कॉक के बीच 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसने पंजाब के रणनीतिकारों को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। 12वें ओवर में नमन धीर ने युजवेंद्र चहल को एक और भीमकाय छक्का जड़कर मात्र 23 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। ये एक ऐसी पारी थी जिसने मुंबई को मैच में वापस ही नहीं लाया, बल्कि उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में नमन धीर 50 रन बनाकर जेवियर बाटलेट को कैच दे बैठे, लेकिन वे अपना काम कर चुके थे। अब क्रीज पर सारा दारोमदार क्विंटन डी कॉक के कंधों पर था। डी कॉक ने यहां से अपनी बल्लेबाजी को एक नए और विनाशकारी स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने विजय कुमार विशाख और शशांक सिंह को निशाने पर लिया। मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां डी कॉक का बल्ला आग न उगल रहा हो। 15वें ओवर में डी कॉक ने मार्को यानसन को 2 लगातार छक्के जड़कर यह साफ कर दिया कि आज वानखेड़े में रनों का महासुनामी आने वाला है। पारी का 17वां ओवर लेकर जब जेवियर बाटलेट वापस आए तो सबकी नजरें क्विंटन डी कॉक पर थीं, जो 95 रनों पर खेल रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर डी कॉक ने अपनी क्लास दिखाई और गेंद को कलात्मक ढंग से पॉइंट और कवर के बीच में से निकाल दिया। गेंद बाउंड्री के पार और इसी चौके के साथ क्विंटन डी कॉक ने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। ये केवल एक शतक नहीं था, ये उस खिलाड़ी का जवाब था जिसने मुश्किल परिस्थितियों में अपनी टीम को संभाला था। पूरा डगआउट, कप्तान हार्दिक पांड्या और स्टैंड्स में बैठा हर एक प्रशंसक अपने पैरों पर खड़ा होकर तालियां बजा रहा था।
डीकॉक ने अपना हेलमेट उतारा और आसमान की तरफ देखकर अपनी इस महान पारी का जश्न मनाया। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मार्को यानसन ने उन्हें एक धीमी गेंद पर छका दिया और वे बाउंड्री पर लपक गए। यहां से पंजाब ने फिर से रनों की गति पर लगाम लगाने की कोशिश की। 19वें ओवर में एक बार फिर अर्शदीप सिंह आए। उन्होंने अपनी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट वाली छवि को सार्थक करते हुए शेरफिन रदरफोर्ड को एक ऐसी सटीक यॉर्कर डाली कि रदरफोर्ड का मिडिल स्टंप उखड़कर सीधा विकेट कीपर के पास जा गिरा। क्लीन बोल्ड। अर्शदीप ने एक बार फिर मुंबई की रफ्तार को रोका। पारी का आखिरी ओवर लेकर आए विजय कुमार विशाख। वानखेड़े की पिच अब थोड़ी धीमी हो रही थी और ओस का प्रभाव भी दिखने लगा था। विशाख ने अपनी गति में बेहतरीन मिश्रण किया। स्ट्राइक पर थे तिलक वर्मा, जो तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी गेंद पर तिलक ने शॉट खेला और 2 रन लेने के चक्कर में दौड़ पड़े, लेकिन डीप से फेंका गया थ्रो सीधा स्टंप्स पर लगा और तिलक वर्मा रन आउट होकर पवेलियन लौटे। आखिरी की 3 गेंदों पर मुंबई केवल 4 रन ही बटोर सकी। इस तरह मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 195 रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। और जब एक लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब किंग्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर प्रभसिमरन सिंह और युवा प्रियांश आर्या की खतरनाक ओपनर जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी। जी हां दोस्तों, पहले ही ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने अपने खूंखार इरादे साफ करते हुए मुंबई के तेज गेंदबाज दीपक चाहर को आते ही बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, एक के बाद एक नजाकत भरे और कड़क 2 चौके जड़ दिए। और इसी ओवर में नए बल्लेबाज प्रियांश आर्या के बल्ले से भी हमें एक बेहद ही खतरनाक छक्का और एक करारा चौका भी देखने को मिला। पहले ही ओवर में पंजाब की टीम ने मुंबई के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए कुल 21 रन बेरहमी से बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में प्रियांश आर्या ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बावजूद भी यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में अपनी विश्व स्तरीय क्लास दिखाते हुए सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। इसके बाद तीसरे ओवर में दोस्तों मुंबई की टीम को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिलाई उनके मिस्ट्री स्पिनर अल्लाह गजनफर ने, जहां दूसरी ही गेंद पर गजनफर ने अपनी रहस्यमयी और शानदार गेंदबाजी से प्रियांश आर्या को अपने जाल में फंसाया और कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ प्रियांश आर्या 9 गेंदों में 15 रनों की एक तेज पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में ऑस्ट्रेलिया के युवा सुपरस्टार कूपर कोनोली ने एक बार फिर से अपनी वो शानदार और आक्रामक बल्लेबाजी दिखाते हुए ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बेहद ही करारा और चीरता हुआ चौका जड़ दिया। और इसी ओवर की चौथी गेंद पर कूपर कोनोली के बल्ले से हमें एक बेहद ही खतरनाक 95 मीटर दूर और बहुत ही डरावना छक्का देखने को मिला। इस ओवर में भी पंजाब की टीम ने 12 रन बटोर लिए। उसके बाद 5वें ओवर में कूपर कोनोली ने इस ओवर की शुरुआत भी एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्के के साथ की। लेकिन दोस्तों क्रिकेट का ये खेल अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। इसी ओवर में मिस्ट्री स्पिनर गजनफर ने एक बार फिर अपनी शानदार और जादुई गेंदबाजी से वापसी की और खतरनाक दिख रहे कूपर कोनोली को क्विंटन डी कॉक के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया। ये मुंबई के लिए एक बेहद ही शानदार और मैच पलटने वाला विकेट था। इसी के साथ कूपर कोनोली 12 गेंदों में 17 रन बनाकर अपना सिर झुकाए पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों नए बल्लेबाज और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर आते ही एक बेहद ही शानदार नजाकत भरे चौके के साथ अपना शाही खाता खोला। इसके बाद दोस्तों छठे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से हमें एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने भी अपना वो रौद्र रूप दिखाते हुए एक बेहद ही शानदार और करारा चौका जड़ दिया। 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति तक पंजाब की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना चुकी थी और इस 197 के विशाल लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही थी। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से वापसी की और सिर्फ 8 रन ही दिए। लेकिन 8वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने एक बार फिर से अपनी उस खूंखार और बेरहम बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए दूसरी ही गेंद पर दीपक चाहर को एक मैक्सिमम और बहुत ही दूरी वाला 100 मीटर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक और बाउंड्री लगाकर इस ओवर में 14 रन बटोर लिए। लेकिन अब 9वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर गजनफर ने एक बार फिर मुंबई की वापसी कराते हुए मात्र 5 रनों का एक बेहद ही बेहतरीन और किफायती ओवर फेंका। अब दोस्तों 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने मुंबई के गेंदबाजों को एक इतना बड़ा तमाचा लगा दिया कि बहुत ही देखने लायक और गगनभेदी यानी कड़क चौका जड़ दिया
और इसके बाद तीसरी गेंद पर भी प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से हमें एक और चालाकी भरी बाउंड्री देखने को मिली, जहां दोस्तों 10वें ओवर यानी आधी पारी की समाप्ति पर पंजाब की टीम ने कुल 12 रन बटोर लिए। कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह के बीच अब एक बहुत ही मजबूत, आक्रामक और मैच जिताऊ साझेदारी बन चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से हमें एक करारा और चीरता हुआ चौका देखने को मिला, और इसी ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने एक और शानदार बाउंड्री लगाकर अपना एक बेहद ही शानदार, तूफानी और जुझारू अर्धशतक बेहद ही शाही अंदाज में पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपना गियर बदला और उनके बल्ले से हमें एक मैक्सिमम, बहुत ही दूरी वाला और गगनभेदी छक्का देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों 12वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने एक और करारा चौका जड़ दिया, और इसी ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी हमें एक और कड़क बाउंड्री देखने को मिली। दोनों बल्लेबाज अब मुंबई के गेंदबाजों की बेरहमी से बखिया उधेड़ रहे थे। 13वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने दूसरी ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया, और इसी ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से हमें एक बहुत ही विस्फोटक, आग बबूला और डरावना यानी मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने अपनी उस विस्फोटक और सुपरसोनिक बल्लेबाजी का खौफनाक प्रदर्शन करते हुए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को पहली ही गेंद पर एक करारी बाउंड्री जड़ दी, और इसी ओवर में प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम 95 मीटर लंबा और खतरनाक छक्का देखने को मिला। 14वें ओवर में पंजाब की टीम ने हार्दिक की जमकर धुनाई करते हुए कुल 15 रन बटोर लिए। 15वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने बहुत ही खूबसूरत, क्लासिक और निडर बल्लेबाजी करते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह यानी यॉर्कर किंग को बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, लगातार 2 करारे और शानदार चौके लगाकर मात्र 31 गेंदों में ही अपना एक बेहद ही आक्रामक, कप्तानी और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। अब पंजाब किंग्स की टीम के लिए यह ऐतिहासिक जीत मात्र एक औपचारिकता ही बची थी, जहां आखिरी की 30 गेंदों में यानी 5 ओवरों में पंजाब को यह महामुकाबला जीतने के लिए मात्र 24 रनों की एक बेहद ही आसान सी जरूरत थी। 15वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने जसप्रीत बुमराह को बैक टू बैक 2 करारे चौके लगाते हुए मात्र 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब पंजाब की टीम के लिए जीत बस एक औपचारिकता बची थी। 16वें ओवर में दोस्तों शार्दुल ठाकुर की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक और खतरनाक मैक्सिमम जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में शार्दुल ने श्रेयस अय्यर को कैच आउट करवा दिया। श्रेयस अय्यर 35 गेंदों में 66 रन बनाकर चलते बने, जिसमें उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले। इसी के साथ पंजाब को जीत के लिए आखिरी 21 गेंदों में सिर्फ 14 रनों की आसान सी जरूरत थी। 17वें ओवर में दोस्तों नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने आते ही 2 करारे चौके लगाकर पंजाब को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया, और 16.3 ओवर में ही प्रभसिमरन सिंह ने एक शानदार बाउंड्री लगाते हुए इस मुकाबले का पटाक्षेप कर दिया। इसी के साथ दोस्तों पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से मात देते हुए इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर लिया, और वो भी 16.3 ओवर में ही, यानी 3.5 ओवर बाकी रहते।